नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी मकरंद। हाय ईश्वर मकरंद की भाई। कृपा। हाय मकरंद भाई, हाय। ईश्वर की कृपा। आप लोगों की सुंदर संगत के कारण, खुद से ईमानदारी के कारण आज के दिन शराब के जहरीले पहले गुट से दूर हूँ। और डिपेंडेंसी भगवान पे, शराब पे नहीं है। और आप लोगों की शेयरिंग पे डिपेंडेंसी है। खराब अल्कोहलिक जीवन काट के आया हूँ यहाँ पे मैं। बहुत कम उम्र में अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझे मिला था। 20 साल की उम्र थी मेरी। सैटरडे के नाइट आउट से आया था मैं। और जब एकदम से मैं उठा, वो मेरे सामने चार लोग बैठे थे, नागपुर के चार लोग बैठे थे। क्या हो रहा क्या नहीं कुछ समझ नहीं रहा। मौसी आगे बैठी हुई थी, पप्पा बैठे थे, मम्मी बैठी थी। ये लोग आ गए और चालू कर दिए अपना शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, ऐसा है वैसा है ये है। समझ तो कुछ रहा नहीं था मेरे को। तो मैं भी हाँ हाँ हाँ। अब मरता क्या ना करता। घर वालों की इच्छे के वजह से मैं उनके साथ में मीटिंग गया, पहली बार इन माई लाइफ जब मैं मीटिंग गया, तो मुझे पता चला कि शराब अपने आप में एक बीमारी है। लेकिन ये भी चीज मानने को मेरे को बहुत टाइम लगा था। लंबा अक्षर लगा था मेरे को ये सब चीजें मानने के लिए। जिस दिन मैं पहले दिन में मीटिंग गया था ना, उस दिन नहीं क्या, मेरी शेयरिंग इस कदार की थी और मेरे मन में ऐसे ख्याल चल रहे थे कि साला ये जो बुढ़े बाढ़े लोग हैं मेरे को क्या पढ़ाएंगे। अपन तो इतने जवान आदमी है, अपने को पैसे कमाने की गरज है। तो आज सुनता कोई बोल रहा मैं देसी दारू पी के आया, मैंने अपनी बीबी को जलाया, मैंने ऐसा किया। मैं मन में सोचता था मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मैं खुद भी एक देसी दारू पी के आया था। मैं भी सब कुछ चीजें कर रहा था। लेकिन ये शराब मेरे पे इस कदर भारी थी, मेरे को ये सब चीजें समझी। घर वापस आए, एकदम सेठ बना हुआ था, राजा जैसा। घर वालों का राजा बाबू नहीं क्या, एकदम वैसा बना। घर आया मैं, ठीक है। घर वालों ने मस्त पैकी खाना उना परोसे। वो बंदा मेरे को रोज 6:30 बजे घर पे लेने आता था। लेकिन मैं भी कितना शाइना, भग जाता था मैं। मेरे घर वाले बोलते थे जाना रे बाबू जाना, माझ्या सोन्या काय को मानता अपना सोन्या। सोन्या के सर पे शराब इतनी भारी थी जिसकी कोई हद। उसके बाद में आगे बढ़ते गए और शराब पीना मैंने चालू किया। उसके बाद में मैंने देखा पहला रिहैब मेरे लाइफ में। मैंने जब पहला रिहैब मेरे लाइफ में देखा ना, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। सिर्फ हाँ, मेरे को जो अपनी प्रार्थना थी वो लर्न करके आया कि मैं दुनिया में किसी को नहीं, मैं खुद को बदल सकता हूँ। ठीक है। आ गए 3 महीने बाद में। फिर मेरे घर वालों ने कोशिश की है मेरे पीछे मीटिंग ले जाने की। मीटिंग रहती थी 7 बजे की। हम मकरन भाई मीटिंग पहुंचते 7:30 बजे। अब मीटिंग भी जा रहे, उसमें भी अपनी बहुत सारी शर्तें रहती थी। मेरे को 4,500 का नाइकी का जूता लगेगा तो मैं जाऊंगा मीटिंग, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को ये अपर लगेगा। ठीक है भैया। कहा मीटिंग से चीटिंग करना चालू कर दी है हमने। आखिरी में क्या हुआ, अपनी मौसी को मैंने बनाया पहरा, उसके साथ झगड़ा किया। इच्छा मेरी थी दारू पीने की, दारू पी लिया। फिर गया रिया। ऐसा कंटिन्यू मेरा 2 से 3 साल चल। लेकिन मेरे को मेरा आखिरी दिन आज भी याद है, 5 तारीख, शनिवार की रात। ठीक, जब मैं रिहैब में था ना, तो मेरे डैडी हॉस्पिटलाइज हो गए थे और वो चल नहीं सके उसके बाद में कभी जीवन में। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में है ही नहीं। तो बीच की स्टोरी तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या था क्या नहीं। तो उसके बाद में मैं आया 5 तारीख को, बहुत शराब पी के घर पे। उसके एक दिन पहले फ्राइडे को अपने घर पर मार झगड़ा किया कि मेरे को हिस्सा लगेगा, ऐसा लगेगा, वो कुछ समझ में नहीं आता था। जब मेरा आखिरी रिहैब था ना, मैं क्या करता था कि आईकूल नाम की गोली आती थी। मेरे को साइकेट्रिक्स की गोली डॉक्टर ने दी है, मैं लेता था वो। लेकिन दारू पीने की इच्छा तो मेरी थी ना, मेरे को कोई रोक नहीं सकता था। मैं शराब पीता था और शराब पीने के बाद में आंख लाल हो जाती, मम्मी को समझ में आएंगे तो आईकूल डालता था। मेरा बाप बिस्तर पे पड़ा है, सब कुछ अस्त व्यस्त था, और उसका कोई लेन देन नहीं था ना मेरे को मतलब दारू। मेरे डैडी का ऑपरेशन होकर आया था, मैं रिहैब से आया था, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मैं दारू पीने के लिए बॉम्बे पहुंच गया। मेरी माँ मेरे को दोपहर से फोन ही कर रही कि कहा है तू, बस आ रहा हूँ 10 मिनट। रात को अपने माँ को 12 बजे फोन करके बता दिया मम्मी मैं बॉम्बे जा रहा। और सही में बॉम्बे चले गया मैं। और बॉम्बे से जाओ, समृद्धि महामार्ग से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे, वो रास्ते से जाके मैं वापस सुखरूप आया। आज भी मेरे को समझता नहीं भगवान की कौन सी कृपा हुई मेरे पे, क्या हुई मेरे को आज भी। जो मेरा आखिरी दिन था ना, संडे, संडे के दिन मैं पहुंचा मीटिंग। एक नागपुर के मेंबर है, वो मेरे को लेके गए। शनिवार की रात को एक ओल्ड टाइमर से मेरी बात हो गई, मैं गया।
मीटिंग गया वाड़ी की। उस दिन मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। मेरी मम्मी ने मेरे को दिन भर दही पिलाई थी। बहुत दारू पी के था, बहुत मजबूत दारू पी के बैठा हुआ था मैं, बहुत भयानक। लेकिन संडे को जब मैंने रात को होल टाइमर से बात किया और उन्होंने मुझे बोले कि तू एक्सेप्ट कर। उस दिन रात को मेरी माँ एल के मेंबर है। मेरी माँ ने बोले कदम नंबर पहला ले। उस दिन समझा नहीं कि कदम नंबर पहला कैसा लेते, लेकिन मेरी माँ ने पढ़ी थी कि कदम नंबर पहला लो। मेरी माँ मेरे को बोलती, मैं शराब के सामने हतबल हूँ, है कि नहीं है तू? बोले अगर होगा तो कदम नंबर पहला ले, नहीं होगा तो ऐसे ही रहे। उस दिन पता नहीं क्या होगा मेरे को, मैंने सारी चीजें अपने माँ के सामने बड़बड़ बड़बड़ एक्सेप्ट, एक मार दो टुकड़े किया। फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह से आउट, अपना फोन नंबर बंद, सब कुछ बंद। मीटिंग, उस दिन मीटिंग मैं सुन रहा नहीं था। उस दिन जो चेयरपर्सन बोल रहा था टॉपिक्स और जो शेयरर शेयर कर रहा था वो चीजें मैं समझ रहा था। अपने अंदर वो चीजें झांक के देख रहा था कि मकरंद साकरे तू यहाँ पे कहीं है क्या। और हर जगह मैंने खुद को पाया। वहां से मंडे आया, काम ढूंढने की तलाश। मंडे के दिन ये हुआ कि जो मेरा मामा, वो भी आज इस दुनिया में, उनका घर पे एक्सीडेंट हो गया, गिर गए उनके पैर। ये मैं आने के बराबर सोबराइटी एक दिन के होते बराबर ये मेरे लाइफ त्रिपुरा, मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को ढूंढ लिया और वो त्रिपुरा हॉस्पिटल के नीचे खड़े। ऊपर मौसी चली गई, मैं नीचे अकेला। वो मेरे को बोलते, अबे क्या मकरंद साले, चलना कार में बियरे पड़ी है, चल। उस दिन मेरे पास दो चॉइसेस थी मेरे लाइफ में। पहली चॉइस कि मेरे को ऊपर जाना है और एक ही सोबराइटी जीना है, दूसरी मेरे को जाना था। मुश्किल बहुत है जवाब देने के लिए, लेकिन मैंने वहां से एक ही चीज, 2 मिनट के लिए हाथ बंद किया, सांस लिया, जम से मैं सीधा बोला नहीं और मैं भाग गया वहां से। उस दिन मैं डरपोक था। और हाँ, मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ, वो दिन मैं डरपोक था, क्योंकि मेरे को पता था कि शराब ने मेरा क्या क्या अस्त व्यस्त कर दिया। मेरे को वापस इधर नहीं, ऊपर जाना है जहाँ मेरी मौसी है। मैं ऊपर गया, अपनी मौसी को बताया, अंजू ताई अशी अशी गोष्ट झाली होती खाली, असं असं. मैंने, तू आलास का आमच्या बरोबर? हाँ. मग गया. उसके बाद में कुछ दिन हुए, कुछ हंसते हुए मैं मीटिंग जाते रहा। या मैं कई बार लोगों की शेयरिंग ही सुनता था कि मैं इतने किलोमीटर पैदल गया, उतने किलोमीटर पैदल गया, इतने। पहले मैं ये सब चीजों को लाइटली लेता था, क्या गोले बिस्किटा दे रहे, 25 किलोमीटर कोई जा सकता क्या था? लेकिन जब मीटिंग के प्रति मेरी विलिंगनेस हुई, मैं खुद पैदल गया। मेरे पास पैसे थे, सब कुछ था मेरे पास। मेरी गाड़ी का चक्का पंचर हो गया था, पंचर के बाद चक्का पूरा खत्म हो गया था। मेरे पास टाइम नहीं था बिठाने को। नागपुर में कन्वेंशन था। मेरे स्पॉन्सर को मैंने फोन किया कि आप मेरे को इंदौर तक लेने आओ। मेरी माँ बोली, अब तू कैसा जाएगा? क्योंकि पापा तो बेड पे थे ना, बात उत करते थे, नीचे से पैरलेस हो गए थे। बोला टेंशन मत ले। मम्मी बोला तू 20 रुपए दे मेरे को। मेरी माँ ने मेरे को 20 रुपए दी। मैंने खट से पकड़ा मैक्सी, सीधा पहुंचा अपने नानी का घर। वहां से 1 किलोमीटर था, दौड़ते दौड़ते गया। मैं बोला, अंजू ताई भाऊला फोन लगा। उन्होंने फोन लगा और मैं पैदल। मेरी माँ पूरी शॉक, ये पोता जिंदगी में कभी पैदल नहीं चलने वाला, जिंदगी में कभी बस में नहीं जाने वाला, ये कैसी क्या पहुंच गए। तब मेरे को पता चला कि मीटिंग के प्रति मेरी विलिंगनेस क्या थी। बाद में मैं धीरे 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 एक एक स्टेप पे आगे चलने लगा। मेरा पहला सोबराइटी, पहला मेडल मेरा सोबराइटी अकेला लिया, क्योंकि डैडी की तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई। उनको हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट पे एडमिट, एडमिट पे एडमिट कंटिन्यू चालू। त्रिपुरा हॉस्पिटल में मेरे पिताजी को एडमिट किए थे। ए के मेंबर्स बैठे थे, मेरे क्लास के मास्टर बैठे थे, मेरी फैमिली बैठी थी। क्या होगा समझ नहीं रहा था। उस दिन कब से नोटिफिकेशन आया, यू हैव पास द एसएससी एग्जामिनेशन ऑफ सीजीएल एसएससी सीएचएसएल एंड यू हैव एन अपॉइंटमेंट एट ओसामाबाद। नौकरी लग गई। क्या करते हैं अभी? मेरा मास्टर भाई बोला, भाऊ क्या करूं? बोले, देख तू चले जाए नौकरी के लिए, क्योंकि ये तेरे पिताजी का चलते रहेगा ये ए के मेंबर्स। मैं बोला क्या करूं? बोले, मकरन खुद का डिसीजन दो, तीसरा कदम लो, घर वालों को बोल नहीं सकता। मैं गया साइड में, मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला, हे भगवान मेरी नहीं तेरी इच्छा चले। और जैसी एक चीज बोला, मेरे को सारा कुछ मेरे जीवन का रिकॉल आया। मेरे को मेरी मौसी की बातें याद आई कि आज जो मेरा पिताजी इस स्टेज में है, ये कंडीशन में मेरे वजह से। क्योंकि एक बार जब मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरे डैडी के पैर में प्रॉब्लम था, घर पे कोई नहीं था, मैं फांसी लगाने की एक्टिंग कर रहा था, और मेरे कारण मेरा बाप वो स्थिति में था। और मेरा मन बोले, मकरन आज तेरे को कुछ दिन तेरे सोबराइटी के मिल गए, कुछ अच्छे दिन आ गए, तो तू अपने घर वालों को छोड़ के जाएगा। मैंने क्विक डिसीजन लिया। मैं बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं, अपने को खुद पे भरोसा है, अपन नौकरी मार लेंगे फिर से, कोई जरूरत। मैंने डैडी का ऑपरेशन करवाया, वापस आया, फिर अपनी क्लास। फिर सबसे पहले जो मेरे मामा
जब मैं सोब्राइटी के दूसरे दिन आया था ए में, उनकी डेथ हो गई ऑल ऑफ अ सडन। उनको आ गया अटैक। पूरा शर्ट आदमी पूरा शॉक, साला ये क्या हो रहा, फैमिली के एक एक मेंबर जा रहे। पहले मेरे मामा वहां से फैमिली को कैसे नॉर्मलाइज करवाया, ये करवाया, सब कुछ करवाया, फिर वापस आया। फिर मेरा दूसरा मेडल आया पास में। अब दूसरे मेडल के वक्त मेरे को इतनी हर्डल्स आई ना, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सबको, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे, हर्डल इन सोब्राइटी इज मैं खुद हूँ हर्डल। सोब्राइटी में सबसे बड़ा अड़खड़ा मैं खुद ही हूँ। मेरे बिना कोई अड़खड़ा आ नहीं सकता मेरी सोब्राइटी में। मैंने मेरे डैडी पिताजी को 8 बार एडमिट किया हॉस्पिटल में, 8 बार। जब भी मैं जाता था, जो जो मेंबर्स नागपुर में थे, जिन्होंने देखे थे, मेरी हालत देख लिए थे। काला पीला हो गया था, कैसा रहता था मेरे को मेरा ही पता। कभी मेडिकल हॉस्पिटल, कभी मेयो, कभी एलेक्सेस, कभी तिरपुर, कुछ समझ में नहीं आता था। आदमी को सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद होती थी, सिर्फ 3 से 4 घंटे की। और जब हॉस्पिटल से आदमी वापस जाता था ना घर, जब अपनी माँ को जब मैं बोलता था ना बाय मम्मी, बहुत मुश्किल रहता था। बाप के तरफ नजरें मिलाने की ताकत नहीं होती थी खुद की। मम्मी बोलती थी बेटा जेवला का, पेट भूखा रहता था, बोलना पड़ता था हाँ मम्मी आताच तो जेवलो मी। जेब में पैसे नहीं रहते थे, क्लासेस बंद हो गई थी क्योंकि दवाखाने की तरफ देखने। फिर भी मम्मी पूछे बेटा क्लासेस कैसे चल रही है, मम्मी बहुत जबरदस्त चल रही है क्लासेस, पूछ मत, आज ये लड़के ने फीस दिया, आज ये ले लिया। एक मैं आपको मेरा मंदिर बताता हूँ। मंथ एंड था, 29 तारीख थी। जेब में 60 रुपए पड़े थे, 60 रुपए। दिन भर हॉस्पिटल में बैठा था, सैटरडे था। नीचे उतरा, नीचे उतर के देखा तो साला दीनदयाल भी बंद था। आज जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, अपने सच्चे एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, और मैं शर्माता नहीं हूँ कि मैं किन राहों से निकला हूँ। नीचे दीनदयाल था, दीनदयाल बंद हो गया था। जेब से निकाला 60 रुपए। मैं बोला यार कल तो संडे है, कल पैसे नहीं आएंगे अपने को, मंडे कैसा करते। मेरा दिमाग चला, यार मकरन, अगर तूने इसका खाना खा लिया तो कल सवेरे जो तेरे डैडी का उपमा यहाँ से आता वो कैसे आएगा। मेरे पास 10 रुपए बचे थे। अब विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2 पार्ले जी के पैकेट लिए थे और पूरा संडे चलाया था मैंने वो पैकेट। और दूसरे दिन सवेरे अपने डैडी के लिए नाश्ता लेके गया। मेरी मम्मी पूछे बेटा खाना खाया क्या, बोला हाँ मम्मी खाया ना खाना, खाया। पेट अब भी भरा है, अब भी मौसी के यहाँ से खाना खाया। मौसी के यहाँ नहीं जा सकता था, क्यों? क्योंकि मेरी नानी भी सीरियस थी। इधर डैडी सीरियस, इधर नानी सीरियस। आदमी पूरा पगला हो जाता था। लेकिन पगला हो जाने के बावजूद भी मेरे पास एक ऑप्शन रहता था, मेरे पास ऑनलाइन मीटिंग्स रहती थी। जिस दिन मेरे ऑपरेशन रहते थे ना मेरे डैडी के, मैं एक मेंबर्स लोगों को फोन करता था, भाऊ आ जाओ भाऊ। खट से 2 मिनट में आ जाते थे, वो मेरे को समझाते थे। एक बात कभी कभी तो मेरे साथ ऐसे सीन हो जाते थे, जो वहां के मामा लोग रहते थे ना, उनके साथ मेरे को देसी भट्टी लाना पड़ता था। उनके साथ मेरे को वाइन शॉप जाना पड़ता था। डॉक्टरों के लिए दारू लाना पड़ता था, क्योंकि वो लाने के चक्कर में मेरे 30 से 40 हजार रुपए बच जाते थे। लेकिन ये करते समय भी मैं अपने स्पॉन्सर को फोन करता था कि भाऊ ऐसी ऐसी बात है क्या। वो मेरे को एक ही चीज बोलते थे, ईमानदार खुद से है ना तू, बोला हाँ। बस, वो भगवान पे भरोसा रख और ईमानदार खुद से रहे, ये भी दिन निकल जाएंगे। जब मैं मेरे पिताजी को घर पे लाता था ना, अपनी मम्मी से बात करता था, मम्मी ऐसे ऐसे होता था, ये होता था, वो होता था। मेरी माँ रोती थी। बोला मम्मी रोना नहीं, आज यहाँ तक के भगवान ने लाया ना मेरे को, बरोबर आगे भी उसके हाथ में मैंने डोर दिया और उसी के हाथ में सब कुछ है, और वो भी मेरे को आगे बरोबर ले जाएगा। क्योंकि जब मैंने अपना चौथा कदम लिखा था ना, तो मैंने पाया कि जो समय मेरे फैमिली का था वो मेरे अल्कोहलिज्म ने ले लिया। जब मेरे को भगवान बार बार मीटिंग में लाता था, बार बार मौके देता था, बार बार सब कुछ चीजें देता था, मैं करता था हरकतें। मीटिंग में बताया गया था मेरे को मद्यपान एक रोग, सुनता था नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन का आधार पे रुकना रुकना रहता था नहीं, लेकिन रुकता भी था तो शरीयत से, घर वालों के साथ शरीयत कर, ऐसे सब हथकंडे में करता था। फाइनली 29/5 को मेरे पिताजी गुजर गए। मैंने बहुत कोशिश किया था अपने पिताजी को बचाने की, बहुत ज्यादा कोशिश किया था, लेकिन अंत में भगवान को जो राजी था वही हुआ राजी। मेरे पिताजी गुजर गए। जिस दिन मेरे पिताजी गुजरे, मैं मेरे पिताजी को जला के आया, मेरे घर पे हुआ बहुत बड़ा तमाशा, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो तमाशे के कारण पता वो क्या था? प्रॉपर्टी। और मैं एक एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ अपने माँ बाप का, और यही मुद्दा मेरे खानदान वालों ने उठाए और यही इसका उन्होंने झगड़ा किया। उस दिन भी मेरे पास कारण था, इसकी माँ का मेरे घर के सामने बाहर पी के आता हूँ एक 90 और इनको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैंने नहीं पी। क्यों नहीं पिया? क्योंकि ईमानदार खुद से था।
अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे यार चरित्र दोषों के बारे में भी बताया, संयम, पेशेंस, सब्र कैसी करना, वो सब चीजें। मेरे आंख में आंसू आए। मेरी मौसी आई घर पे, मैं उनको बोला, अभी तुम बड़े हो, तुम संभालो। मैं सीधा वहां से बाहर निकला। मेरे दोस्त को फोन लगाया, उसने कार लाया, मैं बैठ के अपने स्पॉन्सर 2-3 मेंबरों से बात करना चालू किया। उस दिन भी मेरे पास कारण था दारू पीने का, लेकिन मैंने किया नहीं, बिल्कुल भी नहीं दारू पिया। वहां से आगे निकला, 1 महीना हुआ नहीं, मेरी नानी गुजर गई। इतना सब करने के बावजूद मैं, जब मेरी नानी गुजरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। उसके एक दिन पहले मैं अपनी शॉप संभाल रहा था, अपनी क्लासेस ले रहा था। मेरी मौसी ने मेरे पे 1 लाख रुपए चोरी का ब्लेम लगाए कि मकरन तू नहीं चोरा, जबकि मैंने पैसे तो लिया नहीं था। जो मेरा ऊपर वाला भगवान जानता है। उन्होंने कैमरे चेक करे, मैं कहीं कैमरे में नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था ना। और बाद में पता चला कि ये लोग 1 लाख रुपए लेके कभी बाजार जा रहे, कभी ये जा रहे, कभी नाश्ता करने जा रहे, वो जा रहे, पूरे खानदान वालों के सामने में जलील हुआ। मैंने दूसरे ही दिन मेरे शॉप पे मेरे दोस्त से मांग के मेरी मौसी को 50,000 रुपए दिए। लेकिन जब सच सामने आया तो मेरी मौसी ने आज तक मेरे को सॉरी बोली नहीं, और मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं कि वो मेरे से सॉरी बोले। आज वो मेरे घर पे आती है, मेरे से बात करती है, क्योंकि मेरे को ये चीज समझ गया कि उम्र के हिसाब से किसी किसी को सॉरी बोलना नहीं। और ये जो उसने शक करी है बरोबर था, क्योंकि जब मैं अल्कोहलिक था मैंने चुराए थे ना पैसे, मैंने चुराए थे पैसे। और आज भले ही मेरी सोब्राइटी को 3 साल के 2 से 3 महीने जुड़े हैं, मेरे को आज भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो रकम मैंने पीछे दिए वो 3 साल, 4 साल, 5 साल में ठीक नहीं होने वाले। एक एक दिन के आधार पे सब्र करके, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ लेके, कोई ना कोई मेंबर से जुड़े रहने से ये सब चीजें क्योर होंगी। आज आज भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। जो पैसा मैंने लोगों से लिया था मेरे डैडी के ट्रीटमेंट के लिए, वो पैसा अभी तक के मैं चुका नहीं पाया। 3-4 लाख रुपए का कर्जा है मेरे आंख के ऊपर। मेरा गवर्नमेंट लोन रुक गया। मेरे सिबिल में कुछ फाइनेंस में प्रॉब्लम होने की वजह से डीएमआई फाइनेंस का लोन रुक गया। मैंने कहीं और से जैक लगाया, प्रेशर लगाया हूँ मैंने। वो भी मेरे को बोलता है कि 2 दिन के अंदर करवा दूंगा। टेंशन तो बहुत है, क्योंकि अभी फरवरी का महीना, 28-29 हजार रुपए की ईएमआई है, और जेब में मेरे कुछ भी पैसे नहीं पड़े। लेकिन मैं रोज एक ही चीज बोलता हूँ कि भगवान, आप ही ने मेरे को यहाँ तक के लाया। मैं ये मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में ही देता हूँ, और मेरी नहीं आपकी इच्छा होंगी। और लिटरली जब ये सब चीजें मैं बोलता हूँ, समझता हूँ, ये भगवान ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में सब कुछ चीजें सही करता है। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं एक शराबी हूँ, ये मानने के लिए मेरे को इतना समय लगा। और मेरी जो आइडेंटिटी है एक शराबी की, ये समझने के लिए भी मुझे बहुत समय लगा। आज भी मैं एक ही चीज खुद को बोलता हूँ कि मकरन, जिस दिन अपन पैदा हुए अपने हाथ में नहीं लिखा है, जिस दिन मरेंगे अपने हाथ में नहीं लिखा है। तो बीच की घटनाएं भी कभी अपने हाथ में नहीं लिखी होती, लेकिन जब भगवान बार बार मौके देता है तो अपन ने ये सब चीजें दोहरानी नहीं चाहिए। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मेरा घर पे रात को झगड़ा हो गया मेरी मम्मी के साथ में। मैंने खाने की थाली वगैरह फेंक, बाद में जब मैं ये सब चीजों का कारण निकालता हूँ तो पता चलता है मेरे को कि मैं कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालता हूँ। आज मैं कभी कभी अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी, पापा के वक्त में कर्जा हो गया था, ये हो गया था, ऐसा हो गया था, आप पैसे दो मेरे को कर्जा बुझाने के लिए। मेरी माँ से जितना होता उतना देती है, लेकिन आज मेरे को एक चीज ये भी समझ में आती है कि वो मेरे को कहाँ से पैसे देंगे। जो कुछ भी थे मेरे पिताजी थे, कोर्ट में केसेस चालू है प्रॉपर्टी के, पेंशन मेरे पिताजी की रुकी हुई है। सारी कुछ चीजें मुझे ही तो मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भगवान ने मेरे को मौके दिया था, मेरे पिछले हिस्ट्री में जो मैंने 3 साल रिहैब में अंदर बाहर ये सब चीजें की है, उन सब का भी तो कारणीभूत मैं ही हूँ ना। और आज जब भी कोई भी चीज मैनेजमेंट की बारी आती है, मैं भगवान के हाथ में दे देता हूँ। ये बोलने को मेरे को बहुत अभी आसान लग रहा है कि मैं भगवान के हाथ में दे देता हूँ, लेकिन जब असल में मैं करता हूँ ना, तो सही में मुश्किल बहुत जाती है। दिमाग में अनेक प्रकार के थॉट्स चलते रहते, हाला होंगे। और 1-2 बार वो लोन वाले को फोन लगा के देखूं क्या, इसको फोन लगा के देखूं क्या, उसको फोन। कभी कभी तो इस कदर दिमाग खराब हो जाता हूँ मैं, आपको क्या। लेकिन सारी चीजों का हल दारू नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन सारी चीजों का हल ए मीन्स ऑल आंसर अल्कोहलिक एनोनिमस, ये है, ये मुझे पता है। आज मैं कुछ भी करने से पहले नहीं कर, 2 से 3 बार सोचता हूँ। मेरे अंदर आज भी सब्र है ही नहीं कोई चीज का, सब्र कोई भी चीज का नहीं है मेरे अंदर। लेकिन रोज रोज अपनी गलतियों पे काम कर, रोज रोज खुद की सेल्फ इन्वेंटरी लेता हूँ। रोज सोते हो भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे शराब से दूर रखे। सवेरे उठे बराबर भगवान को बोलता हूँ, भगवान से पावर लेता हूँ। टाइम मिला तब मीटिंग जाता हूँ, और
आज ये तो चीज मुझे समझ में आई है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में, कि प्रॉब्लम एक हवा समान है, इसको अपने को फेस करना है। और जो स्लिप वर्ड है ना, स्लिप, ये बहुत एंटीक लगता है मेरे। स्लिप मतलब जरूरी ये नहीं है कि आपने शराब पी ली और आपकी स्लिप हो गई। स्लिप का असली अर्थ ये होता है कि जब आपके दिमाग में शराब आई। और दिमाग में शराब कब आती है? जब अपने चारित्र दोष उफान मारते, किसी के प्रति खुन्नस, अहंकार, लालच, और खास करके ये स्लिप तो तब होती है जब मीटिंग से चीटिंग होती है, और मीटिंग जो चीजें बताती है उसके विरुद्ध अपन करते हैं। जब मैं नया नया आया था ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, यहाँ लोगों ने बोले थे कि उन लोगों के बीच में जाके नहीं बैठना जहाँ शराब चलती है। मैं इतना होशियार था, जहाँ लोग दारू पीते थे ना, उनको बताता था मद्यपाती के रोग, ऐसा वैसा। टू स्टेपर था मैं, टू स्टेपर। पहला स्टेप तो ढंग से लिया नहीं था, सीधा आखिरी स्टेप पे, भाई चलना मीटिंग, भाई यहाँ चलना, भाई वहां चलना। आज मैंने ये जो सोबराइटी पाई हूँ, तो सिर्फ वो भगवान के वजह से, और बस एक एक दिन के आधार के वजह से। आज अगर मैं तीसरा कदम नहीं लेता, और मेरे स्पॉन्सर ने अगर मेरा चौथा कदम नहीं लिखा था ना, तो शायद ही मैं इस डाइट पे टिक पाता। और अगर सबसे बड़ी बात तो, अगर मैं ईमानदार खुद से नहीं रहता, आज मेरे साथ में जितने भी लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आए थे, जितने भी ये लोग आए थे, वो लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे ही। कोई तो कुछ कुछ लोग तो अलग ही जवाब दे देते, बहुत खतरनाक। अगर उनको कोई गॉड का नाम आ गया तो अलग ही लेवल पे दे देते वो। फिर मेरे को उनको समझाना पड़ता, भाई ये भी लिखा है ना मेरे बाबू, मेरे समझ का ईश्वर, मेरा ईश्वर तो मेरी भगवान माँ थी ना, ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं उनके तरफ देखता हूँ, तो अब मैं अपने तरफ जब अपनी सेल्फ इन्वेंटरी लेता हूँ, तो मेरे को याद आता, बेटा मकरन तू भी ऐसे बाहर नहीं देता, तब तेरी दारू छोड़ने की इच्छा नहीं थी, तब तेरे को भगवान नाम की चीज तेरे अंदर थी नहीं। और आज भी जब मैं सवेरे सवेरे मीटिंग जाता हूँ, जिनके साथ में दारू पीता था ना, वो देसी भट्टी के सामने मेरे को दिखते और मेरे को रुकाते, मकरन भाई 10 दे दो, 20 दे दो। तो मैं, पता है क्या, 2 सेकंड में मेरे दिमाग के अंदर एक विजुअलाइजेशन आता है, ये मकरन तेरा पास्ट था, और आज जो तू ये गाड़ी पे जा रहा है, ये तेरा प्रेजेंट है। और तू भगवान और अल्कोहलिक एनोनिमस का बहुत बहुत धन्यवाद दे कि आज तेरे पैर इस देसी भट्टी के तरफ नहीं, सीधा मीटिंग के तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है, भगवान के हाथ में अपना जीवन दिया हूँ, भगवान तो ठीक करेंगे ही, क्योंकि पहले मेरे जीवन में भगवान नाम की कोई चीज थी नहीं। आज इस डाइस की वजह से भगवान क्या होते हैं, डिपेंडेंसी ऑन गॉड क्या होती है, ये सब चीजें मुझे समझ में आई। आप लोगों ने सुना, कुछ शेयरिंग में कुछ गलत अपशब्द या कुछ भी निकला होगा, तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। लेट होने के लिए भी माफी मांगता हूँ। और इस ग्रुप ने मुझे मौका दिया शेयर करने के लिए, धन्यवाद।